या फिर हम इसे कह सकते हैं डी ब्रोगले इक्वेशन। डी ब्रोगले ने हमें ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर बताया था कि मैटर की दो नेचर होती है। जो मैटर है हमारा वो एज ए पार्टिकल और एज ए वेव दोनों तरीके से बिहेव करता है। De Broglie put forth the idea of dual character. He suggested that just as light possess both wave and particle properties, जैसे लाइट हमारी वेव और पार्टिकल की दोनों को प्रॉपर्टीज रखती है, ऐसे ही जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हमारे उनके दोनों कैरेक्टर होते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगले इक्वेशन लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। लैम्बडा हमारा वेवलेंथ है, एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये हमारा मास है और बी हमारी वेलोसिटी है। एम बी इज इक्वल्स टू पी, जिसे हम मोमेंटम बताते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी एनर्जी होती है एच न्यू, न्यू इज इक्वल्स टू होता है हमारा सी अपॉन लैम्बडा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन जो एनर्जी है वो है हमारी एम सी स्क्वायर। फ्रॉम बोथ द इक्वेशन वी गेट लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन सी। सी हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और वी हमारा क्या है, स्पीड पार्टिकल है। तो हम इसको c को v से चेंज कर सकते हैं, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन बी। एम बी इज इक्वल्स टू दैट इज p, p इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा मोमेंटम, मोमेंटम क्या है हमारा एम बी। डी ब्रोगले ने हमें बताया था कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, एज ए पार्टिकल और एज ए वेव की तरह बिहेव करता है। अब उसकी सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगले इक्वेशन देख लेते हैं हम। ये जो अबव इक्वेशन है इज एप्लीकेबल टू ऑल पार्टिकल्स, ये सारे पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल है। द वेव कैरेक्टर इज सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ द स्मॉल पार्टिकल। यस, और जो ये हमारा वेव कैरेक्टर है ये किसके लिए है, सिर्फ जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स है जैसे इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट में द वेवलेंथ एसोसिएटेड वेव इज, अगर हम एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ निकालें तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। एच की वैल्यू होती है हमारी 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। मास है हमारा 0.2, वेलोसिटी हमारी 30। इसको हम सोल्व करेंगे तो 10 टू पावर माइनस 34 मीटर या 10 टू पावर माइनस 25 नैनोमीटर। The kinetic energy of an electron is 5.76 into 10 to the power minus 15 joule. Calculate the wavelength associated with the electron. मास दे रखा है इलेक्ट्रॉन का 9.1 into 10 to the power माइनस 31 किलोग्राम, और H मींस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये फिक्स है, इस प्लैंक कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, इसकी वैल्यू 6.626 into 10 to the minus 34 जूल सेकंड। ये आया था हमारा DU 94 में और 23 में भी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, जहां पर मास दे रखा है, जहां पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो दे रखी है इतनी। तो काइनेटिक एनर्जी, तो अगर हम इसमें से वेलोसिटी निकालेंगे तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दी, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दी, ये आ गया हमारा इतना। v की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट लेंगे, इसकी वैल्यू आ गई हमारी इतनी। अब हमें पता है कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन mb, तो h प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख दी हमने, और मास हम इलेक्ट्रॉन का दे रखा है, वेलोसिटी अभी हमने कैलकुलेट की है, तो इसको कैलकुलेट करके आ गया हमारा 6.50 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। बहुत आसान न्यूमेरिकल आते हैं। एक हम दूसरी तरीके का न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जैसे कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग विद 1/3 स्पीड ऑफ द लाइट। इसमें मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो इसमें क्या क्या दे रखा है हमें, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे रखा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारा 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट हमारी होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ट्रैवलिंग विद 1/3 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दे रखा है कितना, 1/3 किसका, स्पीड ऑफ लाइट का 1/3, तो 1/3 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। हमें मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है, हमें स्पीड ऑफ द लाइट पता है, हमें स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है। डी ब्रोगले इक्वेशन क्या है हमारी, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे रखी है, ये लिखी हुई है हमारी कितनी हो गई, 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हमारी वैल्यू है अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ये रहा 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 इंटू v। वेलोसिटी, ये किस चीज की वेलोसिटी है हमारी, ये वेलोसिटी है हमारी लाइट की। v इज इक्वल्स टू कितना दे रखा हमें, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, या मीटर एस इनवर्स भी हम इसको लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो मैं तुम्हें इसको कैलकुलेट करना बता देती हूँ, कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसकी कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हम इसको एक बार ऊपर लिख लेते हैं ताकि ठीक से दिखाई दे। लैम्बडा इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स अपॉन
9.1 इंटू 10⁻³ 31 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हम इसको ब्रेकआउट करेंगे, इसको करेंगे तो 31 से 34 दोनों माइनस के हैं, 31 से 31 कट जाएगा, कितना बचेगा 3 बच जाएगा, तो ये बन गया 10⁻³ ठीक है। इस 3 से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा इतना आ गया और हमारा क्या बचा 10⁸ को हम ऊपर ले जाएंगे, ये आ गया हमारा 2.208 इंटू 10⁻³ 9.1 इंटू 10⁸। इस 10⁸ को भी हम इसको कैसे करेंगे, देखो मीटर से मीटर कट जाएगा तो ऊपर बचा 1 m, सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कट गया, ये हो गया हमारा किलोग्राम मीटर। अब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे, इससे पहले हम इसको काट लेंगे, ये आ जाएगा हमारा अराउंड, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो 3 और 8 होता है हमारा 11, तो हो जाएगा हमारा 73.6। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻⁻8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 7.36 इंटू 10⁻11 ये है और -12 किलोग्राम मीटर। ये आ गई हमारी वेवलेंथ की वैल्यू, इंटू 10 करेंगे हम इसको, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।